नमस्कार बंधुओं। आज की वीडियो में आपके समक्ष जितनी भी घटनाएं रखी जा रही हैं वे देश के विश्वसनीय न्यूज चैनलों के द्वारा हम तक पहुंची हैं। हम आपके सामने केवल सत्य एवं वास्तविक तथ्य रखते हैं। आप इनको कितना महत्व देते हैं ये आपके बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है। आगे बताई जाने वाली खबरों को ध्यानपूर्वक सुने। यदि फिर भी नहीं समझ आता है तो दोबारा सुने, उसके बाद ही सटीक निष्कर्ष पर पहुंचे। बंधुओं, वैसे तो आए दिन कोई ना कोई घटना चर्चा में बनी ही रहती है, लेकिन ये कुछ अलग ही घटनाएं हैं। अभी हाल में ही खबरों में आया है कि पंचकूला में प्रवीण मित्तल नामक व्यक्ति और उसके पूरे परिवार ने अपने जीवन का अंत कर लिया। पुलिस की जांच में आर्थिक तंगी और कर्ज का मामला सामने आया है। परिवार हाल ही में सकेतेड़ी में किराए पर रह रहा था। कई विश्वसनीय चैनल के अनुसार जहर खाने से पहले पूरा परिवार बाघेश्वर बाबा की कथा सुनने गया था। लेकिन अब इस केस में नया मोड़ आ चुका है। पुलिस ने जांच में यह खुलासा किया है कि मित्तल और परिवार के लोग आत्महत्या से पहले बाघेश्वर बाबा की कथा सुनने नहीं गए थे। अहम बात यह है कि वे लोग सोमवार को सुबह से ही घर से निकले थे। हालांकि शाम को घटना से पहले वे कहां कहां पर गए, इसकी जांच अभी पुलिस कर रही है। इस घटना के पीछे क्या कारण था, ये सब तो निष्पक्ष जांच के बाद ही पता चलेगा। मित्तल केस से जुड़ी घटना का बाघेश्वर धाम से कोई कनेक्शन है या नहीं, इसमें संशय हो सकता। लेकिन गत वर्षों में कुछ अन्य खबरें भी हैं जिनमें बाबा बाघेश्वर धाम का नाम काफी चर्चा में रहा। कुछ अन्य घटनाएं निम्नवत हैं। एक विश्वसनीय न्यूज चैनल के अनुसार लगभग 2 वर्ष पूर्व छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम के अन्नपूर्णा भंडारे के पीछे एक युवक का शव लटका मिला। पुलिस को शव के पास एक लेटर प्राप्त हुआ। पुलिस ने बताया कि युवक ने जिसमें लिखा था कि मेरा नाम राम प्रसाद लोधी है, मैं कटनी जिले का रहने वाला हूं, मैं अपने बच्चे से घर पर मार खाकर निकला हूं और यहां बालाजी सरकार को अपना शरीर समर्पण कर रहा हूं। जानकारी के अनुसार युवक कटनी जिले के गरसम हरैया तहसील में रहता था। ऐसे ही एक महिला की भी खबर आई थी। करीब 1 वर्ष पूर्व ही बागेश्वर धाम में महाराष्ट्र से आई 56 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत हो गई थी। महिला का शव धाम के परिक्रमा मार्ग पर मिला था। वहां उपस्थित लोगों के अनुसार महिला के शरीर पर कुछ चोट के निशान भी पाए गए थे। महिला की संदिग्ध मौत की जानकारी मिलते ही पुलिस बल बागेश्वर धाम पहुंचा, जिसके बाद महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। घटनाओं का सिलसिला यही नहीं खत्म होता है। एक और मामला सामने आया था जिसमें उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के महाराजपुर से 33 वर्षीय एक महिला, जो कि किडनी की समस्या से पीड़ित थी, अपने पति के साथ अर्जी लगाने पहुंची थी। पंडाल में लाइन में खड़े खड़े वह अचानक गिर पड़ी और वहीं दम तोड़ दिया। इसके अलावा लगभग 2 वर्ष पूर्व एक 10 साल की बच्ची के मरने की खबर भी सामने आई थी। दरअसल राजस्थान के बाड़मेर से एक परिवार मिर्गी का इलाज कराने बच्ची को बाघेश्वर धाम लाया था। सूत्रों के अनुसार परिजन का कहना था कि बाबा ने बच्ची को भभूति दी थी। इसके बाद बच्ची शांत हो गई तो बाबा ने परिवार से कहा कि जो बच्ची को लेकर चले जाए। उसके बाद उसकी मौत हो गई। ऐसे ही एक और मामला सामने आया था जिसमें बागेश्वर धाम से वापस आते समय रास्ते में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के युवक की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्पष्ट नहीं होने पर विसरा सुरक्षित किया गया। एक 27 वर्षीय युवक अपने अन्य दोस्तों के साथ कार से बागेश्वर धाम दर्शन करने गया था। वापस आते समय युवक के पेट में दर्द हुआ। कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। इन सभी घटनाओं का बागेश्वर धाम से जुड़ना मात्र एक संयोग भी हो सकता है, लेकिन इन सभी घटनाओं पर निष्पक्ष जांच और गहनता से विचार करना अति आवश्यक है। खैर, हमारे संविधान में नागरिकों की सुरक्षा हेतु कई प्रावधान निर्मित किए गए हैं। उन्हीं प्रावधानों में आत्महत्या से जुड़े कानून की भी बात की गई है। किसी कमजोर व्यक्ति को सामान्य या असामान्य परिस्थितियों में आत्महत्या के लिए उकसाने या प्रोत्साहित करने पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 107 व 108 निर्धारित की गई है, जिसके अंतर्गत आत्महत्या के लिए उकसाने या प्रोत्साहित करने वाले व्यक्ति को 10 साल की सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है।
वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि अब बाबाओं के धार्मिक प्रपंच, पाखंड, अंधविश्वास के आगे इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। लोग शांति की खोज में बाबाओं के कथाओं, प्रवचनों की शरण में जाते हैं, लेकिन क्या उनको वाकई में शांति प्राप्त होती है? विचार अवश्य ही करें। यदि आपको वीडियो महत्वपूर्ण लगे तो हमारे अन्य बंधुओं तक अवश्य ही पहुंचाएं, ताकि अन्य भी सजग एवं जागरूक हो सकें। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।